दोस्तों, पायोनियर स्पेस क्राफ्ट को जब अमेरिका ने जुपिटर की खोज करने के लिए छोड़ा तो इसके कई महीने पहले एक अमेरिकी आत्मवादी ने अपने जीवित शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को अलग करके बृहस्पति ग्रह की यात्रा की थी। उन्होंने बृहस्पति ग्रह का जो भी एटमॉस्फेयर, जो भी दृश्य वहाँ पर देखे, वो अमेरिकी कॉन्सुलेट को लिख भेजे और वो उनके ऑफिस में सुरक्षित रहे। इन सज्जन का नाम था इनगो स्वान। इसी बीच एक दूसरे आत्मवादी हैरोल्ड सरमन ने भी 1000 लाख किलोमीटर दूर ग्रह बृहस्पति की यात्रा की और अपने विवरणों को लिख भेजा। वो भी ऑफिस में सुरक्षित रहे। जब कई महीनों बाद पायोनियर 10 वापस आता है और अपने साथ जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आता है तो वो इंफॉर्मेशन इन दोनों आत्मवादियों की इंफॉर्मेशन से मैच कर रही थी, जबकि इन तीनों को एक दूसरे की सूचनाओं का पता नहीं था। और वैसे भी वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए यान और उनकी सूचनाएं वो तो गुप्त ही रखी जाती हैं। और यहाँ इन आत्मवादियों ने एक भी पैसा खर्च किए बिना सिर्फ अपनी जीवात्मा की शक्ति सामर्थ्य से जो भी सूचना इकट्ठा की वो करोड़ों डॉलर खर्च करके सैकड़ों वैज्ञानिकों को ब्रेन से और हार्ड वर्क से प्राप्त की गई सूचनाओं जैसी ही थी। अब ये बात अमेरिका की पत्र पत्रिकाओं में छपती है तो एक साइंस मैगजीन के संपादक ने उन दोनों आत्मवादियों को ये चुनौती दे डाली कि अब जरा बुध ग्रह की यात्रा करके दिखाएं। चुनौती स्वीकार कर ली जाती है। दोनों आत्मवादी अपने सूक्ष्म शरीर से बुध ग्रह की यात्रा पर जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि वहाँ का वायुमंडल पतला है और बुध पर विरल चुंबकीय क्षेत्र भी है। अच्छा, इसके पहले तक बुध के बारे में यह मान्यता थी कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। अब उन दोनों आत्मवादियों का विवरण वो साइंस मैगजीन का संपादक मजाक उड़ाते हुए और अपनी पत्रिका में छापता है। बाद में मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह की परिक्रमा की और लौटकर वही निष्कर्ष साथ लेकर आया। अब सभी साइंटिस्ट आश्चर्यचकित थे, पर साइंस के पास इस बात का फिलहाल जवाब तो नहीं था, लेकिन वो जीवात्मा की शक्ति को मानने के लिए बाध्य हैं। और विश्व की अनेक परमाणुवैज्ञानिक शोध संस्थाओं में जीवात्मा के जो क्षमताओं के उदाहरण आत्मवादियों ने पेश किए हैं उसको जानने के लिए निरंतर खोजबीन चल रही है। और ये घटना हमको बताती है कि जीवात्मा शरीर की परिधि से बंधी हुई नहीं है। वो जीवित स्थिति में भी अपने स्थूल शरीर से बाहर निकलकर और सूक्ष्म शरीर से यात्रा करने में समर्थ है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।